हर साल दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस मनाया जाता है, जो न केवल समृद्धि का प्रतीक है बल्कि स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना से जुड़ा हुआ पर्व भी है। इस दिन भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी और यमराज की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं धनतेरस की कथा क्या है। धनतेरस पर्व दीपावली की शुरुआत का प्रतीक है। शास्त्रों के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ तो भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। इसी कारण यह दिन धनतेरस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भगवान धन्वंतरी को स्वास्थ्य और आयुर्वेद के देवता माना जाता है, इसलिए इस दिन उन्हें आरोग्य और दीर्घायु के लिए पूजते हैं। साथ ही माता लक्ष्मी और कुबेर की आराधना भी की जाती है ताकि घर में सुख समृद्धि बनी रहे। भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य को सबसे बड़ा धन कहा गया है। भगवान धन्वंतरी को भगवान विष्णु का अंश माना गया है, जिन्होंने मानव समाज को चिकित्सा विज्ञान का ज्ञान दिया है। इसी कारण धनतेरस के दिन देश भर में वैद्य समाज भगवान धन्वंतरी जयंती के रूप में उनकी पूजा करता है। घर के दरवाजे पर दीप जलाने की परंपरा भी इसी दिन शुरू होती है। कथाओं में वर्णन है कि समुद्र मंथन के दौरान त्रयोदशी तिथि को भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। उनके हाथों में सोने का कलश देकर देवताओं ने इसे अमृत का प्रतीक माना। तभी से इस दिन बर्तन और सोना चांदी खरीदने की परंपरा शुरू हुई। शास्त्रों के अनुसार भगवान धन्वंतरी को विष्णु भगवान का अंश कहा जाता है। धन्वंतरी ने संसार में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार और प्रसार किया, इसलिए इन्हें आरोग्य का देवता भी कहा जाता है। कहा जाता है कि भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के 2 दिन बाद माता लक्ष्मी समुद्र से निकली और उस दिन दीपावली का पर्व मनाया गया। इस प्रकार धनतेरस से दीपोत्सव की शुरुआत होती है। एक बार यमराज ने अपने दूतों से पूछा कि क्या कभी मनुष्य को प्राण लेते समय उन्हें दया आई है। एक यमदूत ने बताया कि एक बार ऐसा हुआ जब एक नवविवाहिता अपने पति की मृत्यु पर विलाप कर रही थी, तब उसका हृदय द्रवित हो गया था। कथा के अनुसार एक दिन हंस नामक राजा शिकार पर गया था और रास्ते में भटक गया था। भटकते भटकते दूसरे राज्य में चला गया। वहाँ के शासक ने हेमा ने पड़ोसी राजा का आदर सत्कार किया। उसी दिन राजा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म भी दिया। ज्योतिषियों ने बताया कि अगर इस बालक का विवाह होता है तो वह विवाह के 4 दिन बाद ही मर जाएगा। तब राजा ने अपने बेटे को यमुना तट पर एक गुफा में रखने का फैसला लिया ताकि वहां स्त्रियों की परछाई भी उस पर न पड़ सके, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। संयोगवश राजा हंस की बेटी वहां चली गई। वहां मौजूद राजकुमार को देख उस पर मोहित हो गई। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया और 4 दिन बाद ही राजकुमार की मृत्यु हो गई। तब यमदूत ने कहा कि उस नवविवाहिता का करुण विलाप सुनकर हृदय पसीज गया था। तब यमदूतों ने पूछा कि ऐसा कोई उपाय है जिससे अकाल मृत्यु से बचा जा सके। तब यमराज ने कहा कि धनतेरस पर विधि विधान से पूजा अर्चना और दीपदान करने से अकाल मृत्यु से बचा जा सकता है। इसलिए इस दिन यमराज, माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। धनतेरस के दिन यम दीपक लगाया जाता है, जिसे यम दीपदान कहा जाता है। इस तरह से धनतेरस का पर्व केवल धन प्राप्ति की नहीं बल्कि आरोग्य, आयु और समृद्धि की कामना का पर्व है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि असली संपत्ति हमारा स्वास्थ्य है। इसलिए इस दिन की पूजा न केवल धार्मिक आस्था से जुड़ी है बल्कि जीवन के संतुलन और सुख शांति को भी प्रतीक है।